श्रीनगर एयरपोर्ट की क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि अब खबर यह आ रही है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज से बाज़ाब्ता तौर पर परवाजें जो है वो शेड्यूल के हिसाब से चल सकती है और साथ साथ महकमे मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई की गई है उसके बाद थोड़ी सी राहत अगरचे ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन जो अभी हिलाल भी बता रहे थे कि 100% पावर सप्लाई को रेस्टोर करने में अभी भी तकरीबन 2 दिन का वक्त लग सकता है, यानी पूरी तरह से बिजली हर घर तक पहुंचे। शायद इसमें मजीद वक्त भी लगेगा, लेकिन फिलहाल शहर और कस्बों के अंदर 2 दिन का वक्त जो है वो लग सकता है। वादी में 1250 मेगावाट बिजली बहाल कर दी गई है, ये चीफ इंजीनियर का बयान रात देर गया है। 150 नाकारा ट्रांसफार्मर जो खराब हुए थे उनमें 50 की मरम्मत मुकम्मल हो गई है, यानी 100 ट्रांसफार्मर अभी भी जो है वो दफ्तर के अंदर है और उस पर काम जो है वो जारी है, वर्कशॉप के अंदर काम जारी है। वादी कश्मीर में बर्फबारी के नतीजे में शुमाली जनूब में बिजली की तारें गिर गई हैं और खंभे उखड़ गए हैं। बरसती बारिश में महकमा बिजली के एहलकार शुमाली जनूब में तरसीली लाइनों को ठीक करते हुए कल भी नजर आए। महकमा बिजली के एहलकार और अफसर बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में काम करते रहे, लेकिन अभी भी काफी मुश्किलें जो है वो उन्हें दरपेश है। साथ ही ये भी बताते चलें, जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और एयरपोर्ट पर बहाली का काम जारी है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी, क्योंकि फिजाई राब्ता जो है वो आज बाद दोपहर जरूर बहाल करने की बात कही गई है, लेकिन नेशनल हाईवे फिलहाल 5 दिनों से बंद है, यानी 120 घंटे लगभग ऐसे हो चुके हैं जहां पर आप काजीगुंड से लेकर रामबन के बेल्ट तक और उधमपुर तक हजारों गाड़ियां हैं। और इससे वादी के अंदर मामूल की जिंदगी क्यों मुतासिर हुई है, बार बार हम बता रहे हैं, क्योंकि जरूरी सप्लाई रुकी है। जो पेट्रोलियम मसनूआत है, गैस है, इसके साथ साथ राशन से भरी गाड़ियां हैं या फिर जरूरी दीगर चीजें हैं जिनमें ताजा फल और सब्जी भी वादी की तरफ जा रहा था। लेकिन पिछले 4 दिनों से ऐसे दरमांदा मुसाफिर हैं, ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो नेशनल हाईवे पर फंसे हैं। तो फिलहाल श्रीनगर से या काजीगुंड से लेकर उधमपुर तक किसी तरह की राहत की खबर अभी नहीं है, लेकिन बाद दोपहर जरूर फिजाई राब्ता बहाल होने से किसी हद तक मुसाफिरों को राहत मिलेगी। लेकिन नेशनल हाईवे का फिलहाल यह अपडेट है कि 5वें दिन भी मुसलसल बंद है। उधमपुर से रामबन तक जहां बड़ी तादाद में गाड़ियां इस वक्त भी खड़ी हैं और शदीद सर्दी के बीच ड्राइवर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर ज्वाइन किए हुए हैं सईद इरफान। फटाफट से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरा बात बताइए, जहां पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी की वजह से परवाजों की आवाजाही पर रोक लगी थी। वहीं पर कल रात देर गए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से कहा गया कि बीकन अमले एयरफोर्स की मुश्तरका कोशिशों के बाद रनवे को पूरी तरह से साफ किया गया है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर परवाजों की आवाजाही हो सकती है। क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास? सर, गुलिस्तान न्यूज पर सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे कि प्रवासों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी अभी गो एयरवेज ने जी हाँ फ्लाइट जो है उसकी लैंड हुई है श्रीनगर एयरपोर्ट पे और दूसरी फ्लाइट अभी अभी एयर एशिया की भी फ्लाइट लैंड होने जा रही है। ये सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है और ब्रेकिंग खबर है जो कि हम गुलिस्तान न्यूज पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ लोगों से बात की और एविएशन के लोगों से बात की, जिनका मानना है कि आज 3 दिन के बाद पहली परवाज वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। और जिस तरीके से लगातार 3 दिन से हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा दिक्कतें परेशानियां जो है पैसेंजर्स को दिखाई दे रही थी, जबकि विजुअल्स के थ्रू भी दिखाया जा रहा है और काफी पैसेंजर्स नाला जिनका मानना था कि लगातार ये 3 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और ये कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर फैसिलिटीज नहीं है। दुनिया भर पे बर्फ होती है मगर आज पहली बारी हम देख रहे हैं कि जबकि आप इसे टूरिज्म डेस्टिनेशन कहते हैं और टूरिज्म डेस्टिनेशन को लेकर इतनी सारी दिक्कतें आखिरकार क्यों, मगर आखिरकार वो दिन आ गया जबकि आज सुबह सुबह जी हाँ बिल्कुल पहली फ्लाइट जो कि दिल्ली से गो एयरवेज की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर श्रीनगर में लैंड कर चुकी है और दूसरी फ्लाइट अभी एयर एशिया की आने जा रही है। गौर साहब बिल्कुल G8190 जो गो एयर की है फ्लाइट उसने लैंड कर दिया है। एयर एशिया
की जो है 827 एयर इंडिया की जो दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना है वो थोड़ी देर में लैंड कर सकती है। डिले थोड़ा सा है लेकिन जरूर लैंड कर सकती है। उसके बाद यानी कुल मिलाकर यह माना जाए कि आज फिजाई राब्ता 4 दिन के बाद बहाल हुआ है श्रीनगर दिल्ली के बीच, श्रीनगर जम्मू के बीच। तो अब जो यात्री जो टूरिस्ट लगातार फंसे हुए थे श्रीनगर के अंदर, वो जब सुबह सुबह पहुंचे तो कितनी मुश्किलें उन्हें आई हैं। क्या सड़कों से मुकम्मल तौर पर बर्फ हटाई गई? स्पेशली ये पैच जो एयरपोर्ट वाला पैच है, हुमामा टू एयरपोर्ट, ये स्लोप वाला एरिया है, क्या वहां से बर्फ हटाई गई है मुकम्मल तौर पर? देखिए गवर साहब, पिछले 3 दिन से वहां पर बर्फ वैसी की वैसी पड़ी हुई है और उसमें कोई स्नो क्लियरेंस मशीन्स नहीं लगाई गई है। कल भी हमने देखा कि काफी ज्यादा पैसेंजर खफा थे, नालां थे। सरकार के हवाले से वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आखिरकार ये पहली ऐसी यूटी है जहां पर हमने इस तरीके के हालात देखे हैं, क्योंकि आखिरकार उनको लग रहा था कि शायद सरकार सो रही है। और आज भी हमने देखा कि होटल से, चाहे वो रिजॉर्ट से, जो टूरिस्ट था, क्योंकि वो निकल रहा था, उनकी फ्लाइट्स थी, तो वो पैदल चल के, पैदल मार्च करके ही अपने लगेज को लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच रहे थे, क्योंकि गाड़ियां जो है काफी ज्यादा फिसलन रोड पर है और साथ ही साथ बर्फ को भी अभी पूरी तरह से नहीं हटाया है। तो यहां से उनकी फ्लाइट थी और यहां से उनका यह भी मानना है कि 3 दिन के बाद आखिरकार हमें इंडिकेशंस मिल रही है कि आज फ्लाइट जो है वो ऑन बोर्ड करेगी, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर खूब दिखाई दे रही थी। मगर दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कि अभी भी मुकम्मल तौर पे सड़कों की साफ सफाई बर्फ के हवाले से नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल खबर देने के लिए कि श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे यानी श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज से परवाजों की आवाजाही खुल गई है, यानी परवाजें आ चुकी हैं। और पहली परवाज पहले एयरपोर्ट जो G8 फ्लाइट थी, G8 190 गो ईयर की, उसने लैंड किया है थोड़ी देर में। एयर इंडिया और उसके बाद एयर एशिया की फ्लाइट भी इन रूट है, यानी थोड़ी देर में वो भी लैंड कर सकती है।